मालिक की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी। कल हमने कबीर साहब की एक वाणी के पहले अंग पर विचार किया था। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख ना ही अमीरी में। आज इससे आगे बढ़ के अगली कोटेशन पर विचार करेंगे। आप कहते हैं, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। यहाँ थोड़ा सा मन अटकता है कि आप हमें इशारा गरीबी की ओर कर रहे हैं कि क्या भक्ति गरीबी में ही की जा सकती है? क्या हम गरीबी में रह के ही उस परमात्मा को पा सकते हैं? मन अटकता है। क्या हम उस अवस्था को निभा पाएंगे? अगर हमारी अवस्था ठीक है, 2 वक्त की मालिक ने रोटी दी है, और उसके बाद हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि अपने पैसे को, अपनी दौलत को, अपनी ज़मीन जायदाद को क्या ऐसे ही किसी के सुपुर्द कर दें, सब कुछ छोड़ के चले जाएं? यहाँ मन अटकता है। मगर विचार करने योग्य बात है कि कबीर साहब बार बार हमें फकीरी और गरीबी की तरफ लेके जा रहे हैं। कल भी विनती करी गई, फकीरी का मतलब सब कुछ छोड़ के जाना नहीं है। फकीरी का मतलब मन में नम्रता लाना है। कबीर साहब अपनी एक वाणी में कहते हैं कि भक्ति दान मोहे दीजियो गुरुदेवन के दे, और कछु नहीं चाहिए निस दिन तेरी से। कि ये जो मार्ग है भक्ति का, यह किन किन कठिनाइयों से होके गुजरता है, आप उसका उदाहरण इस वाणी के ज़रिए हमें समझा रहे हैं। क्योंकि समय की धार है, पता नहीं मालिक किसको कब किस हाल में रखेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। हम अपनी आँखों से देख रहे हैं आज का हाल क्या चल रहा है। देश के देश भक्ति से दूर हैं और ऐसे ऐसे आसार तैयार कर रहे हैं जिससे अपना ही पतन हो रहा है। विचार करें, अभी बारिश के दिनों में कितने राज्य का हाल बुरा हुआ, कितने लोग घर से बेघर हो गए। राज्य अपने आप में बहुत साहूकार कमाने वाले, जिन्हें लंगरों में भोजन करना पड़ा, किसी के आश्रय रहना पड़ा। तो ये कोई गारंटी तो नहीं है कि हमारे को मालिक ने सदा राजा बना के रखना है या सदा गरीबी में रखना है। भाव भक्ति की तरफ था। आप उसकी अड़चनें बता रहे हैं कि जीवन में समय कब पलटी ले सकता है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हम नाम के साथ जुड़े होंगे, अंतर में हमारे ठंडक होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वाणी कहती है, सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना। कि भक्ति के सच्चे मार्ग पर केवल वही चल सकते हैं जो इस अवस्था में आ जाए, जिन्हें मान का गुमान ना हो और अपमान का दर्द ना हो। वही इस भक्ति के मार्ग को निभा पाते हैं, वही इस मार्ग पर चल पाते हैं। तो आप कहते हैं कि भला बुरा सबका सुन लीजिए। अब समर्था, अब मान लीजिए किसी के पास बहुत धन है, बहुत ताकत है, बहुत पावर है, राजनीतिक पावर है, पैसे की पावर है, शारीरिक पावर है। इतनी ताकतें लेने के बाद अगर उसके सामने कोई बदतमीजी करेगा या उसके साथ कोई झगड़ा मोल ले, तो वो कहाँ सुनेगा? तो आप हमें उपदेश दे रहे हैं, आप किसी भी हाल में रहो, भला कोई भावे आपकी बड़ाई कर रहा हो, बुरा भावे आपकी निंदा कर रहा हो, आपको गालियाँ भी दे रहा हो, सबका सुन लीजिए। यानी कि हमें उसको कोई रिएक्शन नहीं देना होता, अपने आप को प्रेम के साथ जोड़ना होता है। मगर हम क्या करते हैं, हम सामने वाले को अपनी ताकत का एहसास कराते हैं। लेकिन सच्ची ताकत किस में है? संत महात्मा तो कहते हैं कि सच्ची ताकत तो प्रेम में है, नम्रता में है, झुकने में है। मगर हम उस सच्ची ताकत को एहसास नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पाते, इसलिए
हम परमात्मा से सदा दूर बने रहते हैं, अपनी पहचान भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम खुद उस परमात्मा के अंश हैं। कल भी जिक्र करा गया, विनती करी गई कि एक बर्फ़ की सिल्ली हो या बर्फ़ का टुकड़ा हो, दोनों ही ठंडक देते हैं। मान लीजिए वो परमात्मा अगर बर्फ़ का बहुत बड़ा पहाड़ है, तो हम भी बर्फ़ का एक छोटा सा टुकड़ा तो है, लेकिन हम उसको दबा कर बैठे हैं। ठंडक तो उतनी ही हमारे अंदर है जितनी परमात्मा के अंदर है, लेकिन हम उस ठंडक को निकाल नहीं रहे। उसको निकालने का एक ज़रिया है, एक युक्ति है, और वो युक्ति केवल और केवल संतों के पास है। जैसे आप विचार करें, मेहंदी आप कुछ भी कर लीजिए, उसमें लाल रंग दिखाई नहीं देता, लेकिन जब युक्ति के साथ उसे हाथों पे लगाया जाता है तो उसका असली रंग जो अंदर में लाल है वो हमारे हाथों पे आ जाता है। जैसे दूध के अंदर मक्खन है, मगर हम उसे कितना भी भिगोएं कभी नहीं निकलेगा, लेकिन जब युक्ति इस्तेमाल करते हैं तो मक्खन निकल आता है, घी भी निकल आता है। इसी प्रकार हमारे अंतर में उस परमात्मा का जो अंश है, जो ठंडक है, वो भी निकल आएगी, मगर कब? जब हम संतों की बताई युक्ति का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे, सही तरीके से उसको अमल में लाएंगे। तो आप यही कह रहे हैं। और उससे अगली कोटेशन में कबीर साहब हमें बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि प्रेम नगर में रहना हमारी भली बनी आई सबूरी में। कि भाई हम कहाँ के वासी हैं? क्या हम इस मृत्युलोक के वासी हैं? यहाँ पे कुछ हमारा है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो हम साथ लेके चले जाएंगे? भावे कितना भी धन हो जाए, भावे कितना भी ऊंचा कुल क्यों ना हो, भावे कितना भी कुछ भी हो हमारे पास, क्या हमारे साथ जाएगा? कितने भी अच्छी संतान हो, कितना भी अच्छा धन हो, मकान हो, कुल हो, खानदान हो, क्या हमारे साथ लगेगा? हमारे साथ तो केवल और केवल हमारी भक्ति की भावना, वो प्रेम, वही तो हमें साथ लेके जाएगा। उसी को साथ लगा के तो हम परमात्मा के शरण में जा पाएंगे। लेकिन हम विचार नहीं करते, और विचार ना करें और हम मालिक से मिल जाएं, ऐसा तो संभव ही नहीं है। हमें इन चीज़ों पर पूर्ण विचार करके, पूरा भरोसा करके संतों और महात्माओं के वचनों को जीवन में उतारना ही पड़ेगा। आप कहते हैं भली बनी आई सबूरी में, सब्र, पेशेंस जब तक हमारे अंदर नहीं है, हम हर चीज़ को हड़बड़ाहट में करते हैं, क्योंकि मन की आदत है, हर चीज़ जल्दी चाहिए, हर वस्तु को वो जल्दी से जल्दी पाना चाहता है। मगर भाई ये तो परमात्मा की भक्ति है, मालिक का नाम है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, विचार करने वाली बात है। अनेकों प्रकार के फल बनाए हैं, सबका स्वाद मीठा है, लेकिन सबका एसेंस अलग अलग है। आँख बंद करके भी हमारे मुंह में डाला जाए तो हम बता सकते हैं ये कौन सा फल है। ये गुण किसने डाला? क्या किसी इंसान ने डाला या किसी विज्ञान ने डाला? उस परमात्मा ने डाला। विचार करने वाली बात है, परमात्मा ने वनस्पति में पता नहीं अनेकों तरीके बनाए हैं, कीट पतंगे अलग अलग बनाए हैं, आकाश में सितारे बनाए, ग्रह बनाए, आकाश गंगाएं बनाई, खंड बनाए, ब्रह्मांड बनाए। उस परमात्मा को इतनी सहजता से हम समझ सकते हैं? हमने इस जीवन में परमात्मा की खोज से ज़्यादा अपनी पहचान करने पर जोर लगाना है। मगर हमारी हालत है, हम अपनी पहचान नहीं करते, औरों की पहचान करने में लग जाते हैं। संत मत में भी आए हैं तो हम परमात्मा की पहचान करना चाहते हैं, अपनी पहचान फिर भी नहीं करना चाहते। जब हम दुनिया में रहते हैं, परिवारों में रहते हैं, समाज में रहते हैं, वहाँ भी कभी महसूस करके देखना, हमें अपने गुण और अब तो दिखाई देते हैं, मगर अब गुण दिखाई नहीं देते, अब गुण दूसरों के दिखाई देते हैं। ऐसे ही हम पहचान अपनी करने के लिए आए थे, मगर हम यहाँ तो बैठ के परमात्मा की कर रहे हैं, संतों की कर रहे हैं।
विचार करना भाई, दिशा कहाँ है, जाना कहाँ है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं। जो संत महात्मा बार बार हमें समझा रहे हैं कि जो वस्तु हमारे अंतर में है उसे हम बाहर खोजते फिर रहे हैं, तीर्थों पर, पहाड़ों पर, नदियों में, झरनों में, पेड़ों में, पक्षियों में ढूंढ रहे हैं। जो वस्तु जहाँ है वहीं मिलेगी ना। अगर विचार करें, हजूर समझाया करते थे कोई वस्तु हमारे घर में रखी है और उसे हम सारी दुनिया में भी ढूंढ लें तो क्या हमें प्राप्त होगी? वाणी कहती है सब कुछ घट में, बाहर नाही, बाहर खोजे सो परम भुलाई। घट में जाने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमें कठिन लगता है, जबकि सबसे सहज और सबसे आसान है। अगर हम घट में नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भरोसे में कमी है ना, हमारे प्यार में कमी है। सब सुनी सुनाई बातें सुन के, लोगों के सुनी सुनाए उदाहरणों के जरिए हम उस चीज़ों पे भरोसा कर लेते हैं। खुद का एक्सपीरियंस कहाँ है? खुद का तजर्बा भी तो होता है। संत महात्मा कब कहते हैं कि औरों का सुनो और उसी पे भरोसा कर लो? बाबा जी तो अक्सर कहते हैं भाई, मेरे कहने के से आप एक मिठाई का डब्बा रखा है और मैं कहूँ खा कि ये बहुत मीठा है, अब कहाँ मेरा मान रखते हुए, सम्मान रखते हुए सारे लाओगे, लेकिन भरोसा कैसे आएगा जब तक नहीं खाओगे। अब कोई हमें कहे कि मेरी वहाँ रसाई है या मेरी इतनी चढ़ाई है, उससे हमें क्या फ़ायदा? हमारा खुद का एक्सपीरियंस, हमारा खुद का तजर्बा भी तो मायने रखता है, भरोसा नहीं आता। तो कबीर साहब हमें यही समझा रहे हैं कि प्रेम नगर में रहन हमारी। अब कबीर साहब ने तो उस प्रेम नगर का जिक्र कर दिया। संतों ने अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग समय पे उस मालिक के अलग अलग गुणों का और उसके अलग अलग नामों का बखान किया है। किसी ने प्रेम नगर कह दिया, किसी ने सचखंड कह दिया, किसी ने बेगमपुर कह दिया, किसी ने अनामी कह दिया, किसी ने बैकुंठ कह दिया। वो तो उन महात्माओं का अपना अभ्यास, अपना एक्सपीरियंस है। मगर हमने इस चीज़ को कभी पहचानने की कोशिश करी कि हम कौन हैं और हम यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ आने का हमारा उद्देश्य क्या है? बस सुना और लग लिए पीछे। भाई अमल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ संतों के चरणों में पड़ना पड़ेगा, पूरे भरोसे के साथ। और जो वो समझाते हैं उस पर पूरे तवज्जो के साथ अमल करना पड़ेगा। फिर अगली तुक में कहते हैं कबीर साहब, हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। जो फकीर हैं शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? शुरुआत कह रहे हैं मन लागो मेरो यार फकीरी में, और यहाँ आके कह रहे हैं कि चारों दिशा जगीरी में। यानी कि जो परमात्मा से जुड़ा है वो फिर तो राजा महाराजा बन गया, क्योंकि चारों दिशा जगीरी में हर वस्तु का, हर लोक परलोक का मालिक बन के बैठ गया। जब पिता का साम्राज्य बहुत बड़ा होता है तो उस साम्राज्य पर अधिकार संतान का भी होता है, तो उस कुल मालिक का साम्राज्य तो बहुत बड़ा है। मगर ये एक्सपीरियंस का विषय है, ये तजर्बे का विषय है, गल्लों का नहीं, बातों का नहीं। जो उस युक्ति को अपना के उस पॉइंट पे अपने आप को रोकेगा और घट के अंदर समाएगा, उस रहबर के साथ उस मार्ग पर निकलेगा, उसे इस चीज़ का एहसास होगा। सुनी सुनाई बातों से तो ये एहसास नहीं हो सकता। कबीर साहब कह रहे
हाथ में कुंडी, बगल में सोटा। अगर गरीब से गरीब परिस्थिति में भी अगर कोई पैदा हुआ हो और संतों के वचन पे अमल करे तो वो सारी दुनिया का मालिक है, चारों दिशा जगीरी में। तो संतों का हमें समझाने का एक ही उद्देश्य रहा है। आपने हमें एक धोखे से निकाल के दूसरे किसी धोखे में डालने के लिए नहीं आते। आप हमें अमल का रास्ता बताते हैं। आप हमें बाहरमुखी साधनों में नहीं फंसाते। आप हमें एक आडंबर से निकाल के और आडंबरों में डालने नहीं आते। आप हमें अंतर्मुख मार्ग सिखाते हैं, अंतर्मुख का युक्ति देते हैं, और जब हम उस रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं तो हमारी हर कदम पे संभाल करते हैं। जैसे छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो माता पिता उसकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं। बच्चा जब खड़ा होता है तो दूर से देखते रहते हैं, जब वो एक कदम रखता है तो मुस्कुराते हैं, जब वो चलने की कोशिश करता है और गिरने लगता है तो भाग कर उंगली पकड़ लेते हैं। वो जानते हैं कि अभी कोशिश कर रहा है तो उसकी मदद करनी है। लेकिन जो बच्चा कोशिश ही नहीं करता उसकी क्या मदद करी जा सकती है? गिरना उठना तो वही करेगा ना जो कोशिश करेगा। जो खड़ा होने की कोशिश करेगा वो गिरेगा भी, लेकिन गिरने के बाद वो संभलेगा भी। संभालने की जिम्मेदारी मालिक की है। इसलिए हमें संतों के वचनों पे अमल की ज़रूरत है। सुनी सुनाई गल्लों पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। अब कबीर साहब की इस कोटेशन, इस वाणी की अगली कोटेशनों के बारे में जो भी बाबा जी हुक्म करेंगे, जैसा भी वो प्रेरणा देंगे, कल कोशिश करेंगे। आज राधा स्वामी।